चलो नंबर 10। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि दो कार है, ठीक है। हम लोग ले लेते हैं फर्स्ट कार और सेकंड कार, ठीक है। दोनों को बेचा है कितना में, 99,000 में, ठीक है। तो दोनों का एसपी गिवन है 99,000। दोनों का ही एसपी कितना, 99,000, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि एक को वो गेन में बेचा है 10%, एक का गेन परसेंट कितना हुआ है 10%, और दूसरे का लॉस कितना हुआ है 10%, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि टोटल गेन या लॉस कितना हुआ होगा वो बताना है, ठीक है। तो टोटल गेन या लॉस निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि टोटल सीपी कितना और टोटल एसपी कितना है, ठीक है। तो टोटल एसपी तो हम निकाल लेंगे, है ना। टोटल एसपी कैसे निकालेंगे, इसका एसपी 99,000 है, इसका भी एसपी 99,000, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एसपी निकल जाएगा। लेकिन सीपी नहीं है मेरे पास, तो पहले हमको सीपी निकालना पड़ेगा। दोनों जगह से दोनों का सीपी निकालेंगे, उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल सीपी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको देखना होगा कि टोटल सीपी बड़ा है मेरा या टोटल एसपी बड़ा है, ठीक है। अगर एसपी ज़्यादा बड़ा हुआ टोटल एसपी मतलब कि नेट प्रॉफिट हो रहा है मेरा, और अगर टोटल सीपी बड़ा हुआ है इसका मतलब नेट लॉस हो रहा है, ठीक है। तो सीपी कैसे निकालते हैं, 100/100 प्लस गेन परसेंट, है ना। तो 110 सीधा लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा 99,000, तो 0 0 सॉरी एक ही ज़ीरो कटेगा, 0 0 कैंसिल, 11 1 से 11, 11 9 से 99, 2 0 यहाँ पर आ गया। तो ये आ जाएगा 9 के साथ 4 0, ठीक है। इसका सीपी निकाल लो तो ये हो जाएगा 100/100 माइनस लॉस परसेंट, मतलब कि सिर्फ 90 इंटू 99,000। तो 1 0 कैंसिल, 9 1 से 9, 9 1 से 9, 9 1 से 9, 2 0। तो ये आ जाएगा 11 के साथ 4 0, ठीक है। तो अब टोटल सीपी निकाल लो। टोटल सीपी कितना निकल जाएगा, 90,000 प्लस 11 के साथ 4 0, मतलब 1,10,000, है ना। इसको प्लस कर लो तो 4 0 तो वैसे ही रहेगा, और 11 प्लस 9 कितना हो जाता है 20, है ना। चलो तो ये हो जाएगा 22 के साथ 4 0, इतना रुपीज़। और टोटल सीपी कितना, एसपी कितना निकलेगा, टोटल एसपी तो हमको पता ही है कि ये दोनों को प्लस कर लेना है ना। तो 99,000 को प्लस कर देंगे 99,000 के साथ, तो 3 0, 9 9 18, 9 9 18, 1 9 8, 3 0। तो देखो यहाँ पर कौन बड़ा है, ये 3 0 तो दोनों के पास ही है। ये है 198, ये है 200, मतलब कि सीपी बड़ा है ना। तो मतलब टोटल इसका लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, सीपी माइनस एसपी करके निकालेंगे। तो सीपी है इसका 2 के साथ 4 0 माइनस 198, 3 0, माइनस कर लो तो ये आ जाएगा 2000, है ना। 2000 लॉस आ गया। अब हमको निकालना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो लॉस तो निकल गया मेरा 2000 का, सीपी टोटल सीपी लेना है यहाँ पर, है ना, क्योंकि हम लोग टोटल लॉस और टोटल लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। तो टोटल सीपी कितना था, 2 के साथ 4 0, 4 0 था, 5 0 था, इंटू 1000। तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये दोनों 0, ये दोनों 0 कैंसिल, ये दोनों 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 1 2। तो लॉस परसेंट कितना निकल गया मेरा, 1%। मतलब कि दोनों गाड़ी बेचने के बाद मेरा लॉस हो रहा है 1% का, ठीक है। मतलब टोटल लॉस, वहाँ पर जो लिखा था ना कि 10% लॉस हुआ है एक जगह पर, 10% प्रॉफिट हुआ है एक जगह पर, तो ये सिर्फ एक गाड़ी का था, ये सिर्फ एक गाड़ी का था। लेकिन ये जो लॉस निकला है ये दोनों गाड़ी का मिला कर निकला है, ठीक है। मतलब दोनों गाड़ी बेचकर भी मेरा नुकसान ही है, ठीक है। चलो ये हो गया नंबर 10। अब नंबर 11। हाँ, नंबर 11 में क्या बोल रहा है, शॉपकीपर बॉट 2 फैंस फॉर दिस, 2 पंखा खरीदा है वो। तो ये इसका सीपी दिया हुआ है।
उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ही सोल्ड वन एट द प्रॉफिट ऑफ दिस सेम चीज़, एक को वो 10% में बेचा, एक को 10% लॉस में बेचा, एक को 10% प्रॉफिट में बेचा है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एस पी ऑफ बोथ द फैंस आर इक्वल, दोनों के ही एस पी सेम है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन। अच्छा अच्छा, ये जो 5,000 है ना, ये दोनों का मिला कर है। अच्छा ठीक है, मतलब दोनों पंखा को मिलाकर 5,000 है। तो एक पंखा का कितना प्राइस है ये हमको नहीं पता, लेकिन नंबर 10 में क्या था कि हर एक कार का कितना प्राइस है वो हमको दिया हुआ था। ठीक है, चलो तो अगेन यहाँ पर दो ये बना लो, फर्स्ट फैन और ये हो जाएगा सेकंड फैन। तो फर्स्ट फैन का मान लो कि प्राइस x है, लेट द सी पी बी रुपीज़ x। तो इसका सी पी को हम लोग अगर रुपीज़ x ले लेंगे तो इसका सी पी कितना हो जाएगा, 5,000 माइनस एक्स, है ना। देखो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना था पंखा का, तो उनको कॉस्ट प्राइस को तो एक्स लेना पड़ेगा, दोनों पंखा में से किसी एक का कॉस्ट प्राइस को हमको एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि जो निकालना होता है ज़्यादातर केस में मैथ्स में हम लोग उसको एक्स लेते हैं। ठीक है, अच्छा दोनों का कॉस्ट प्राइस है, दोनों का देखो ये दिया हुआ है, इसका एक में प्रॉफिट हो रहा है 10% का और दूसरा में लॉस हो रहा है 10% का। तो दोनों जगह से पहले एस पी निकाल लो फॉर्मूला पुट करके। एस पी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। सेम चीज़ इसका यहाँ पर भी, इसका भी एस पी वैसे ही निकलेगा, है ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सी पी। तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 110 बाई 100 इंटू सी पी, इसका एक्स है ना। इसका भी क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर लॉस था तो ये हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉस परसेंट कितना का था, 10% का लॉस था इसका, तो ऊपर में आ जाएगा 90 बाई 100 इंटू सी पी, कितना हो गया इसका 5,000 माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर में। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल दिया कि दोनों का सी पी इक्वल है ना। तो दोनों का सी पी इक्वल है अगर, तो फॉर्मूला से जो हम सी पी निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मेरा क्या होना चाहिए, दोनों का एस पी बराबर होना चाहिए, मतलब 110 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होना चाहिए, है ना, 5,000 माइनस एक्स। तो वो जो इक्वल वाला चीज़ बोला था वो इसीलिए बोला था ताकि दोनों जगह से हम एस पी पहले निकाल ले और फिर हम दोनों को इक्वेट करके आंसर ला सके, एक्स का वैल्यू ला सके। ठीक है, तो देखो दोनों साइड से तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 इंटू एक्स 11x, और ये 9 से पहले 5,000 को मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 45,000, फिर माइनस, फिर ये 9 जाके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x, फिर ये माइनस 9x यहाँ पर आ जाएगा इस साइड पे तो प्लस 9x हो जाएगा इक्वल्स टू 45,000। ठीक है, तो 11 प्लस 9 कितना होता है 20x इक्वल्स टू 45,000। तो x कितना निकल जाएगा 45,000 बाई 20, तो 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 250। ठीक है, तो x का निकल गया 2250 रुपीज़। ठीक है, तो x तो हम लोग माने थे कि एक पंखा का प्राइस है वो, है ना। तो लिखेंगे देयर फोर सी पी ऑफ वन फैन, एक फ़ैन का पैसा का दाम x था जो हो गया 2250 रुपीज़, है ना। देयर फोर सी पी ऑफ अनदर फ़ैन, दूसरा पंखा का दाम प्राइस कितना होगा उसका, सी पी ऑफ अनदर फ़ैन कितना हम लोग लिए थे 5,000 माइनस एक्स, मतलब कि 5,000 माइनस 2250, तो ये कितना हो जाएगा 50 और 8 और ये हो जाएगा 2, है ना, 2850 रुपीज़। तो ये 2750 होना चाहिए यहाँ पे, 27, तभी तो ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, ठीक है, तो एक का प्राइस कितना निकल गया, एक का प्राइस निकला है 2250, दूसरे का प्राइस निकल गया 2750। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर 12, नंबर 12 में क्या बोला है कि एक ग्रॉसर है जो
60 kg मक्खन खरीदा है, बटर खरीदा है, कितना 150 रुपीज़ पर केजी करके, मतलब 1 kg का प्राइस कितना है, 150 रुपये। तो खुद से ही कैलकुलेट कर लो कि 60 kg का कितना होना चाहिए, है ना। तो लिखेंगे प्राइस ऑफ, प्राइस मतलब सीपी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 kg बटर। 60 kg बटर का प्राइस कितना हो जाएगा, 60 × 150, है ना। तो 6×5 = 30, 90, 20, 9,000 रुपये। ठीक है। अब क्या बोला है कि उसका 1/3 उसको सेल कर दिया है लॉस 6% में। अच्छा, तो पहले निकाल लो कि 1/3 कितना होगा, 1/3 ऑफ इट, है ना। मतलब कि 60 kg का 1/3 कितना होगा, तो 1/3 ऑफ 60 kg, क्योंकि टोटल तो वो 60 kg खरीदा था। इसको कर दो तो मतलब कि 20 kg को वो बेच दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दे ही सोल्ड 20 kg बटर, कितना में, वो 6% लॉस में, एट द लॉस ऑफ 6%, एट द लॉस ऑफ 6%। ठीक है। चलो, तो इसका मतलब, अच्छा तो 20 kg, अच्छा इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखो इस वाली लाइन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस वाली लाइन से हमको क्या क्या पता चल रहा है कि उसका लॉस परसेंट गिवन है। लॉस परसेंट कितना गिवन है, 6% का। अभी देखो 20 kg बटर है और 1 kg का रेट दिया हुआ था ना 150, तो 20 kg का हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ना, 20 × 150 करके। 1 kg का तो 150 ही होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जितना दाम में हम लोग खरीदते हैं। तो 20 kg का कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, 20 × 150, तो ये निकल जाएगा 3,000 रुपये। तो देखो मेरे पास सीपी है, लॉस परसेंट है, एसपी नहीं है, तो एसपी निकाल लो। ये किसका निकाल रहे हैं हम लोग, ये सब 20 kg का निकाल रहे हैं, ये सब हम लोग 20 kg का निकाल रहे हैं। तो एसपी क्या होता है, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, है ना। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 6, मतलब कि 94/100 इंटू सीपी कितना है, 3000 है। तो 0 0 0 0 कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 27, 28, 280। ठीक है। चलो, तो 20 kg था उसका हम लोग निकाल लिए एसपी। अब क्वेश्चन क्या बोला था, एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग बटर सो एज टू गेन 10% ऑन द होल डील। अभी बोल रहा है क्वेश्चन में कि बचा हुआ जो बटर है उसको वो कितना में बेचेगा। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि रिमेनिंग बटर है कितना। तो रिमेनिंग बटर कितना है, टोटल उसके पास 60 kg था। 60 kg में वो अभी तक कितना सोल्ड किया है, सिर्फ 20 kg तो सोल्ड किया, है ना। तो 20 kg उसके पास रिमेनिंग बटर है। अच्छा, ये रिमेनिंग बटर का क्या मेरे पास सीपी है, हाँ कॉस्ट प्राइस तो हमको पता है 40 है, इसको हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हर एक केजी का कॉस्ट प्राइस हर एक केजी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 150। तो 40 kg का कितना हो जाएगा, 40 × 150, तो 5 4 ज़ा 20, 60, 430। ठीक है, इतना हो गया इसका सीपी। अब क्या बोल रही है यहाँ पर कि कितना में वो रिमेनिंग बटर को बेचेगा कि उसको टोटल होल डील पर 10% मिलेगा। अच्छा ठीक है, अच्छा 60 kg का मेरे पास सीपी है 90,000। सिक्सटी के जी का मेरे पास सीपी है 90,000, है ना। अगर कहीं से भी 40 kg को 20 kg को वो बेचा है 2820 में, ठीक है। तो ये जो 40 kg है इसका, अच्छा हमको टोटल ये दिया हुआ है ना कि टोटल गेन उसको कितना का होना चाहिए, टोटल गेन उसको 6% का होना चाहिए, है ना, नहीं 10% का होना चाहिए।
तो टोटल गेन दिया हुआ है। टोटल गेन अगर दिया हुआ है तो हमको क्या क्या चाहिए, हमको टोटल सीपी चाहिए और टोटल एसपी चाहिए। ठीक है, टोटल सीपी मतलब टोटल कितना में खरीदी थी, वो खरीदा था, वो जो भी है लड़की या लड़का, टोटल तो 9,000 में खरीदा था ना 60 kg बटर को, तो सीपी मेरा 9,000 हो गया। एसपी कितना है वो हमको नहीं पता, टोटल एसपी मतलब पूरा 60 kg को बेचकर कितना एसपी मिला वो हमको नहीं पता। हमको पता है कि वो 20 kg को बेचकर कितना मिला था, वो चीज़ हमको पता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सी पी, मतलब कि 100 प्लस 10 110 बाई 100 इंटू सी पी कितना है 9,000। 0 0 0 0 कैंसिल, 99 के साथ 2 0 रुपीज़। ठीक है, मतलब टोटल ये पूरा तुम्हारा 60 kg को बेच कर इतना में, पूरा 60 kg बेचेगा वो, तब जाके उसको 9900 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा है कि बचा हुआ 40 kg को कितना में बेचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर टोटल का हमको सीपी पता है, टोटल का सेलिंग प्राइस हमको पता है, एसपी पता है। ठीक है, और 20 kg का पता है, तो क्या 40 kg का एसपी हम निकाल सकते हैं, एसपी ऑफ 40 kg बटर, 40 kg रिमेनिंग बटर। कैसे निकालेंगे, इसको इससे माइनस करके 9900 को माइनस कर देंगे ये 2820 से, है ना। देखो ये जो है ये उसका पूरा 60 kg को बेचकर, हम बोले तुम्हारे पास 10 कॉपी है, 10 कॉपी को बेचकर तुम्हारे पास 100 रुपये आ रहा है, और 2 कॉपी को जब तुम बेची थी तो तुम्हारे पास 20 रुपये आया था। तो जो बचा हुआ 8 कॉपी है, 8 कॉपी को तुम बेचोगी तो तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे, 100 माइनस 20 कर देंगे तो 80 रुपीज़ आएगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि पूरा 60 kg को बेचकर इतना रुपीज़ आया है, और वो 60 में 20 kg को बेचकर इतना आया है, तो बचा हुआ 40 में कितना पैसा आएगा उसको बेचकर, ये दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 807, इतना रुपीज़ आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 13, 13 ना, हाँ चलो क्या लिखा है उसमें, आई सोल्ड आई सोल्ड अ चेयर एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस। हम एक चेयर को सोल्ड किया, उसका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हैड आई सोल्ड, मतलब अगर हम उसको 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेचते तो हमको प्रॉफिट परसेंट 10% का नहीं होता, जबकि बल्कि 15% का प्रॉफिट होता हमको। ठीक है, और तो बताओ कि मेरा वो चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, समझ में आया। अभी कुछ कॉस्ट प्राइस है चेयर का, उसको हम बेच दिए तो हमको 10% उसमें प्रॉफिट मिला। लेकिन अगर जितना मान लो कि 100 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस है और हम उसको 200 रुपये में बेच दिए तो हमको 10% का उसको प्रॉफिट मिला है। अब बोल रहा है कि अगर हम उसको 275 में बेचते, 75 रुपीज़ अगर ज़्यादा में बेचते तो हमको 10% का प्रॉफिट नहीं मिलता, हमको फिर 15% का प्रॉफिट मिलता। तो बताओ कि मेरा ये सीपी कितना है, सीपी निकालने बोला है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट सीपी बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, अभी पहला वाला सेंटेंस में क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, पी परसेंटेज दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो यहाँ से एसपी निकाल लो सबसे पहले। तो एसपी क्या होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू सीपी, मतलब कि 110 बाई 100 इंटू एक्स, मतलब 110 एक्स बाई 100, इतना रुपीज़। ठीक है, अब सेकंड वाले पार्ट में जाओ। अब क्या बोल रहा है कि अगर हम उसको 75 से ज़्यादा में बेचते तो मेरा प्रॉफिट परसेंट जो है वो 5% का होता। तो कॉस्ट प्राइस, अब सेकंड केस। ठीक है, सेकंड केस सीपी तो अभी भी दोनों में ही रुपीज़ एक्स ही है। प्रॉफिट परसेंट क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट 15% का हो जाता अगर वो उसका सीपी
75 से ज़्यादा होता तो ठीक है, पहले यहाँ से SP निकाल लो। अभी भी तो CP सब में CP जो हम लोग मान लिए वो सभी केस में सेम ही रहेगा। अब इस केस में प्रॉफिट हम लोग 15% लिए हैं, तो SP निकालो। ठीक है, SP क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP, तो ये हो जाएगा 115 बाई 100 और इंटू एक्स कितना हो जाएगा, CP क्या हो जाएगा इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहे हैं, सेकेंड केस में जो मेरा SP आएगा और पहला केस में जो SP आया, क्या बोला कि सेकेंड केस में मेरा जो SP है वो 75 रुपये 75 रुपीज़ ज़्यादा है ना। तो क्या हम ये वाला SP को और ये वाला SP को जब माइनस करेंगे तो इक्वल्स टू 75 आना चाहिए, क्योंकि ये वाला SP 75 रुपीज़ ज़्यादा है। ये वाला SP और ये वाला SP में डिफरेंस कितना आ गया, 75 रुपीज़ का है। सेकेंड वाला SP इससे 75 रुपीज़ ज़्यादा है, इसका मतलब हम लोग बड़ा माइनस छोटा करते हैं ना, तो ये वाला बड़ा वाला SP है, ये छोटा वाला SP है, तो बड़ा वाला SP माइनस छोटा वाला SP जब करेंगे तो इक्वल्स टू 75 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला SP यानी कि 115x बाई 100 को माइनस करेंगे छोटा वाला SP यानी कि इससे 110x बाई 100, तो आंसर कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, क्योंकि 75 रुपीज़ ज़्यादा उसको SP मिल रहा है, मतलब ज़्यादा SP में बेच रहा है वो, 75 रुपीज़ ज़्यादा में बेच रहा है। चलो, तो इसका LCM तो 100 ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 115x माइनस 110x इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर में 5x बाई 100 इक्वल्स टू 75, तो x क्या हो जाएगा 75 इंटू 100 बाई 5, 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो x कितना निकल जाएगा 1500 रुपीज़। तो देयरफॉर CP इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज़। ठीक है।